नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। खौफनाक किस्से में आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो अमेरिका के एक ऐसे घर का है जिसे हॉन्टेड हाउस ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा घर जहाँ पर 200 प्रेत आत्माओं का वास था, या फिर ये कहें कि आज भी उन आत्माओं का वास वहीं पर है। तो आज का खौफनाक किस्सा शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके भी लाइफ का कोई ऐसा खौफनाक किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, प्लस हमने हमारी ईमेल आईडी दी है। आप दोनों में से कहीं भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से वो किस्सा लोगों तक पहुँचाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक किस्सा। आज का जो किस्सा है ना वो अमेरिका का है। अमेरिका का एक घर है जो कि इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्टेट में एक घर है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि पूरा का पूरा जो ये घर है ना भूतों से भरा हुआ है। इसमें एक महिला अपने 3 बच्चे और अपनी माँ के साथ किराए पर रहने के लिए आती है। वैसे तो ये महिला यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, लेकिन इन लोगों की ना कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अच्छी किसी जगह पर जा सके, इसीलिए उनको यहाँ पर रहने के लिए आना पड़ा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर 2011 का समय था। अमेरिका में लटोया एमन्स नाम की एक महिला है, जो महिला मैंने आपको बताया ना जो अपने 3 बच्चों के साथ आई है, उनका नाम लटोया एमन्स है, जो कि अपने 3 बच्चे और अपनी माँ जिनका नाम है रोज़ा कैंपबेल, इनके साथ जो है इसी घर में रहने के लिए आती है। अब इस घर में जब आती है ना तो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत वाली बात भी है, लेकिन जैसे ही दिसंबर 2011 का टाइम आता है ना, लटोया के परिवार के साथ एक अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। तब से घर में ना एक साथ मतलब लाखों सारी काली मक्खियाँ जो है दिन में भी दिखाई देती थी। अब दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इस तरह की मक्खियों का मिलना बहुत ही अजीब लग रहा था उनको। अब फिर भी उन्होंने इस घर में ही रहना सही समझा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे ना, उनको उनके घर के बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि कोई वहाँ पे चल रहा। अब कई बार उन्होंने उन आवाज़ों का पीछा भी किया कि ये आवाज़ कहाँ से आती है, किसके कदमों की आवाज़ है, लेकिन कुछ नहीं पता चला। वहाँ पे सिर्फ उनको ना पाँव के निशान मिले, चलने के जो जूतों के निशान थे ना वो सिर्फ मिले, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये कहाँ से आए, निशान कैसे बने। अब इन चीज़ों से तंग आके जो लटोया थी ना, उसने बेसमेंट का वो जो रास्ता था जहाँ पे वो आवाज़ें सुनाई देती थी, उस रास्ते को वो पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन वो रास्ता बंद करने के बावजूद वो आवाज़ आना जो है बंद नहीं होती है। अब इन चीज़ों को भी ये लोग कैसे ना कैसे जो है सहन कर ही रहे थे, फिर भी उस घर में रह ही रहे थे। लेकिन एक दिन जो यहाँ पे घटना हुई ना, उससे ये पूरे के पूरे कांप गए। अभी तक इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये आवाज़ें ही आ रही थी, लेकिन एक बारी क्या होता है, रात को करीब 2-2:30 बजे का टाइम होता है। इनकी जो बेटी है, इनकी एक 12 साल की बेटी भी है, वो बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई मिली है। सपोज़ कीजिए 2:30 बजे इनका बच्चा जो है, जो कि इनकी लड़की है, वो हवा में लटकी हुई थी। और जब उसको होश में लाया जाता है ना, उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इस इंसिडेंट के बाद में ना पूरा का पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया था, और इसीलिए वो जो उनके घर के पास एक चर्च था, उस चर्च में जाते हैं ये सारी चीज़ों के लिए मदद मांगने के लिए। पर वहाँ पे जब वो पादरी से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो वो पादरी बताते हैं कि आपके घर में ना 200 प्रेत आत्माओं का वास है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को खाली कर दीजिए, क्योंकि उन आत्माओं को बाहर निकालने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
अब ये जो लटोया है वो भी घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन इनके पास पैसे थे नहीं। अब जो किराया इन्होंने दे दिया था उसमें उनको यही घर मतलब मिल रहा था, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था घर चेंज करने का, इसीलिए ये मजबूर थी यहाँ रहने के लिए। लटोया और उसके 3 बच्चे, जो कि एक इसमें 7 साल का है, एक 9 साल की है और एक 12 साल की है। अब ये तीनों बच्चे भी ना, ये कभी आवाज़ें इनको आ रही है, कभी इनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो रही है। और एक दिन क्या होता है, इन तीनों ही बच्चों के ऊपर जो ये बुरी आत्माएं हैं ना, वो अपनी पकड़ बना लेती हैं। इन बच्चों की आवाज़ जो है पूरी की पूरी बदल जाती है और ये अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये हरकतें करना शुरू कर देते हैं, इनकी जो हालत होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसमें जो इनका 9 साल का बेटा है ना, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल वालों को भी नहीं समझ आ रही थी कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उनकी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा था। और एक दिन क्या होता है, रात के समय में जो इनका बेटा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था ना, वो उल्टे पाँव मतलब उल्टा चल रहा था छत के ऊपर, और ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो लटोया से सारी बातें पूछता है कि इनके साथ क्या दिक्कत है, तो लटोया उनको सारी बातें बताती है। अब सारी बात सुनने के बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ है प्लस वो एक चर्च के पादरी से भी मदद लेते हैं, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई जानता था जिनको, उनकी भी मदद लेते हैं और वो सारे के सारे इस परिवार की मदद करने का जो है निर्णय कर लेते हैं। उसके बाद जो पादरी है बहुत मुश्किल से उन आत्माओं को जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकालते हैं। पर जैसे जैसे वो क्रियाएं कर रहे थे ना उनको आत्माओं को निकालने की, वैसे वैसे उस पादरी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि उन्होंने खुद भी बताया कि हाँ, मैंने उन आत्माओं को इस घर से निकाला, उसके लिए मैं जो है कोशिशें कर रहा था ना, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी लगातार। पर जैसे तैसे करके आखिर में उन आत्माओं को उस घर से बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ साथ जो ये पूरा परिवार था ना, सरकार से मदद मांगी गई और इस परिवार के लिए भी दूसरे घर का इंतज़ाम किया गया, जो कि इनको कम किराए पे जो है सस्ता मकान इनको दिलवाया जा सके। तो सरकार की तरफ से इनको एक मकान भी दिलवाया गया। पर हाँ, ऐसा ज़रूर हो गया कि इस इंसिडेंट के बाद में ये जो पूरी खबर थी ना, वो चारों ओर फैल गई थी। अब वहाँ का बच्चा जान गया था कि ये जो पूरा घर है ना, वो पूरा का पूरा भूतिया है, यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती है। हालांकि बाद में ऐसा माना जाता है कि वो आत्माएं वहाँ से चली गई, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो आत्माएं आज भी वहीं की वहीं हैं, उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा है। वो बहुत समय से वहाँ रह रही है और इतने समय रहने के बाद वो अपनी पकड़ बना लेती है उस जगह पे। खैर, इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उस चीज़ की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, पर आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए क्या आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे, उस हॉन्टेड हाउस में आप रहना पसंद करेंगे। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।